चलिए, हमने सोचा भी, हमने संकल्प भी किया, हमने क्रिया भी की, हमने कार्य का रूप भी दिया, लेकिन फिर भी वो हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ। तो उसमें कहां कमी चल रही है? कोई मनुष्य क्रिया का रूप देकर के संकल्प करे, लेकिन उस पर प्रभु की कृपा ना हो, तब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता है। जैसे आपने संकल्प तो किया कि हमें श्री राम कथा करानी है, आपने समय निश्चित किया, आपने दिन तारीख निश्चित की कब से थी कथा? 23 तारीख से होनी है, लेकिन नहीं हो पाई। आपने संकल्प किया, आपने क्रिया भी की, आपने कार्य भी किया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, है ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं थी। पूरे दिन इंतजार किया आप लोगों ने कि कार्य चालू हो, कार्य चालू हो, लेकिन नहीं हो पाया। भैया आप बैठ जाइए, है ना, मुझे जो है थोड़ा वो होता है। तो तब भी कार्य पूरा नहीं हो पाया। और आज परमात्मा की कृपा हो गई। कल कमी क्या थी? केवल परमात्मा की कृपा की कमी थी। दो चीजें हमारी पूरी थी, हमारा संकल्प पूरा था, हमारा कार्य पूरा था, हमारी क्रिया पूरी थी। लेकिन जैसे ही आज परमात्मा की कृपा हुई है तो कथा प्रारंभ हो गई है। तो कोई भी संकल्प पूरा करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है? हमारा शुभ संकल्प, हमारा कर्म और परमात्मा की कृपा, ये तीन चीज जरूरी हैं। तभी कोई सोच हमारी पूरी हो सकती है। और अगर हमारी सोच अच्छी है तो परमात्मा कृपा जरूर करेंगे। हमारी सोच अच्छी है और हमारा कर्म बढ़िया है तो परमात्मा कृपा जरूर करते हैं, क्योंकि प्रभु के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए आपका संकल्प अच्छा था, आपकी सोच अच्छी थी, हमारी आपकी सबकी विचार अच्छे थे, तो आज प्रभु की कृपा हुई और कथा प्रारंभ हो गई। बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। तो हमारे ग्रंथ, हमारे सीताराम सरकार की कथा ये कहती है कि हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, हमारे जीवन में कोई भी प्रश्न उठे, तो उसका उत्तर कहाँ है? उसका उत्तर हमारे ग्रंथों में है, उसका उत्तर राम कथा में है। तो कभी भी कोई परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए तो कहां बढ़ेंगे? अपने ग्रंथों की तरफ बढ़ेंगे, तो आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी, आपकी कठिनाई सुलझ जाएगी। इसलिए कभी निराश मत होना और ग्रंथ को खोल करके बैठ जाना, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। कैसे मिलता है उत्तर? रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग रेल के इंतजार में बैठे थे। रेल आने में बड़ी देरी थी, इसलिए उन्होंने अपना थैला खोला और थैला में से रामायण का गुटका निकाल करके उसे पढ़ने लग गए। वही
दो चार नौजवान आए, उनको देख रहे थे और उनकी मजाक करने लगे। देखो इस उम्र में, इस जमाने में भी ये इसी पुराने घिसे पिटे रामायण के गुटका कोई लेके बैठे हैं। अरे अब तो बड़े बड़े नॉवल चल रहे हैं, बड़े बड़े उपन्यास चल रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग समझदार थे, वो पढ़ते रहे, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इतने में रेल आ जाती है और सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं। रेल में बुजुर्ग भी बैठ गए। थोड़ी दूर चले तो नौजवानों में से एक ने आवाज लगाई, अरे भैया वो रेल को रोकिए रोकिए रोकिए। अब रेल ऐसे नहीं रुकती, आवाज लगाने से रेल कभी रुकती नहीं है। एक ने कहा भैया वो जंजीर खींचो तब रेल रुकेगी। जंजीर खींची और रेल रुकी। एक ने कहा अरे भाई तूने जंजीर क्यों खींची? कोई और भी बैठा था, सवारी और भी बैठी थी। उस बैठने वाले ने कहा भाई तूने रेल को क्यों रुकवा दिया? वो बोला भैया वो क्या हुआ, पिछले स्टेशन पर जिससे हम चढ़े थे ना, हम तो चढ़ गए लेकिन हमारी घरवाली भी थी हमारे साथ, तो वो रह गई। बुढ़े बाबा जो रामायण का गुटका पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा अरे भैया अगर तूने रामायण पढ़ी होती ना तो तू ये गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि रामायण कहती है क्या, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, चढ़े रघुराई। कब? जब गंगा पार कर रहे हैं, केवट से नाव मांग रहे थे, तो उस समय प्रभु श्री राम जी ने पहले सीता मैया को नाव में बिठाया। इसलिए हमारी राम कथा कहती है कि कहीं भी जाइए और अगर पत्नी साथ है तो सवारी में, वाहन में पहले पत्नी को बिठाइए तब आप बैठिए। इसलिए रामायण हमारी जो ग्रंथि है, गांठ है, उसको खोलती है। इसलिए इसकी तरफ पढ़िए। अगर उसकी तरफ पढ़ेंगे तो हमारे मन के विकार मिट जाएंगे, हमारे मन में जो काई जमा हो रही है वो मिट जाएगी, वो दूर हो जाएगी। रामचरितमानस में लिखा है कि अगर हमको राम कथा को समझना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जीवन में 3 चीज चाहिए। कौन कौन सी चीज? पहली है श्रद्धा, दूसरी है विश्वास, तीसरी है परमात्मा से प्रेम। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है तो कथा आपकी समझ में आ जाएगी। और ये 3 चीज आपके अंदर नहीं है तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कहीं भी कथा में जाएं, सत्संग में जाएं तो इन 3 चीजों को साथ लेके जाइए। क्या? श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। ये 3 चीजें हैं तो आप कभी संसार में हार नहीं सकते।
आप किसी भी विभाग में हार नहीं सकते, आप किसी विषय में हार नहीं सकते, आप किसी जगह पर हार नहीं सकते, आप वहां जीत कर ही आएंगे। अगर ये तीन चीज आपके जीवन में हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आप किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते, चाहे वो परीक्षा आपकी स्कूल की है, चाहे वो परीक्षा आपकी नौकरी की है, चाहे वो परीक्षा आपके घर गृहस्थी की है, चाहे वो परीक्षा आपके रोटी बनाने की है, चाहे वो परीक्षा आपके सब्जी बनाने की है। अगर आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम है तो सामने जो भोजन आपके हाथ का पा रहा है, नमक कम है तो वो ये नहीं कह सकता है कि इसमें नमक कम है, क्योंकि आपने वो श्रद्धा से बनाया है और आपने विश्वास से बनाया है और आप प्रेम से उसे जिमा रहे हैं। अगर उसमें मिर्च भी कम होगी तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो प्रेम को परख लेगा और आपकी कोई बुराई निकाल नहीं सकता है। कोई भी विभाग ले लीजिए, अगर आप में ये तीन चीज हैं तो कहीं फेल होने वाले नहीं हैं। हमारे सामरिया जी हैं, ये कहीं फेल नहीं होते, आज तक कहीं फेल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, हर आदमी पे विश्वास कर लेते हैं और प्रेम बहुत है। आप इनसे कुछ भी कह जाओ, गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, कुछ लौट के जवाब ही नहीं दे सकते। इसलिए हम इनको हर कथा में लेके आते हैं, हर जगह। तो इसलिए किसी भी विभाग में आप हैं, तीन चीजों को जरूर अपने जीवन में उतारिए, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। ये तीन चीज जीवन में हैं तो कहीं फेल होने वाले नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ ही कह रहा है। ये ग्रंथ में ही लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगम अते, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। इसलिए बिना श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के इस मानस को किसी ने पाया नहीं। मानस रामायण को कहते हैं, रामचरितमानस। तो इस रामचरितमानस को किसी ने नहीं पाया। और ये रामचरितमानस, ये गंगा है, ये सरोवर है। और जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम होता है, वही इस सरोवर में डुबकी लगा पाते हैं। वो इस सरोवर को कभी छोड़ते नहीं है, इस कथा को कभी छोड़ते नहीं है। वही इस सरोवर में स्नान करते हैं, क्योंकि ये अवसर कभी कभी आता है, ये मौका कभी कभी आता है। किसका? गंगा में डुबकी लगाने का, भगवान की कथा सुनने का, कीर्तन करने का। ये कभी कभी समय आता है, इसलिए ये रोज नहीं आएगा। इसलिए हमें करना क्या है? जो नहाई चाहे सर पाई, सो सत्संग करहु मन लाई। अगर जो भी व्यक्ति इस कथा में, इस सत्संग में, इस गंगा में गोता लगाना चाहता है, स्नान करना चाहता है, तो सबसे पहले सत्संग करे। पहले क्या करना है उसे? सत्य का संग करना है। अगर सत्य का संग कर लोगे तभी इस कथा में डुबकी लगा सकते हो। अगर झूठ बोला तो डुबकी नहीं लगा पाओगे, इसमें स्नान नहीं कर सकते। झूठ के लिए नहीं है ये। इसलिए सच बोलिए, सत्य का संग लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मौका
ये अवसर, ये मौका, ये अवसर, ये अवसर फिर न आने का है। आज तो आ गया, क्या पता ना आए आगे चल के। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संगी कहीं भी पहुंच जाए, वहीं अनजान को भी अपना बना लेता है। ये सत्संग की महिमा है। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। ये दुनिया आपको ठुकरा दे, आपकी धन दौलत रहे या ना रहे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, तन में अधिक बीमारी हो, भूल चले नर नारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, नहीं बात हमारी हो, भाए नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो।
परिस्थिति आ जाए फिर भी सत्य का संग हमें करना चाहिए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए, चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो। बच्चे उधर बैठो। अरे बिजली की तारें इधर उधर बैठो ना। ये अपने अपने बच्चों को बिठाए करो अपने अपने पास। रोज आफत आए लेकिन फिर भी सत्य का संग नहीं छोड़ना। कितनी भी आफत आ जाए लेकिन लोग आफत में सत्य का संग छोड़ देते हैं। फिर और ज्यादा आफत बढ़ जाती है। अगर आप सत्य का साथ लेते रहेंगे तो वो आफत एक दिन खुद आफत में आ जाएगी। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो वो आफत खुद आफत में आ जाएगी। इसलिए हिम्मत मत हारिए, क्योंकि एक दिन आसन सिंहासन था सोने का। एक दिन आसन सिंहासन था सोने का, एक दिन घास के बिछोने पे रहिए। एक दिन 36 प्रकार के व्यंजन बने, एक दिन साग तुम अलोनो ही खाइए। एक दिन ऐसा आलम बहार था, एक दिन भाषा पापी की भी सही है। अगर पापी भी तुमको गाली दे जाए, गलौज दे जाए तो सहन कर लो। एक दिन ऐसा आलम बहार था, एक दिन भाषा पापी की भी सही है। हारिए न हिम्मत, बिशारिए न सीताराम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए। कैसे रहना है? कभी घर घना तो कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना। कभी घर घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। तो हिम्मत मत हारिए। आज आपके घर खूब पूड़ी कचौड़ी होती हैं, खूब घी दूध है, और कल को वो भी ना रहे तो हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए। बस इतना ध्यान रखिए कि जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए। किस विधि रहे राम? कैसे रहे राम? जैसे राम रहे वैसे रहिए। राम कैसे रहे? ऐसे हैं मेरे राम। शासन मिल रहा, गद्दी मिल रही है। क्या मिल रहा है? गद्दी मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बदलाव हो गया, वनवास हो गया। निराश नहीं हुए, विपरीत नहीं सोचा, समान सोचा, समांतर सोचा। क्या सोचा? बहुत अच्छा हुआ, पिताजी ने मुझे वन का राज सौंपा है। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दे दिया। राम जी सोचते हैं बहुत अच्छा हुआ, पिताजी ने मेरे लिए वन का राजा बना दिया।
क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी नादान है। अगर मेरे छोटे भाई के लिए बनकर राजा बनाते तो वन में तो बहुत राक्षस रहते हैं, जंगली जीव रहते हैं, बड़ी कठिनाई आती है उसके लिए। और वो अगर अब गांव का राजा बनेगा तो वो ठीक रहेगा, अच्छे से वो राज कर पाएगा। लेकिन वो बनकर राज नहीं कर पाता, इसलिए पिताजी ने बहुत अच्छा सोचा कि मुझे बनकर राजा बना दिया। तो कभी भी घर में परिवार में कोई कलह हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो उल्टा मत सोचो, सही सोचो। सही सोचोगे तो समाधान सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच ही हमें ऊंचाई तक ले जाती है। 100 रुपए भगवानी कथा में ये भैया दान कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? गुरु अजय पाल जी। अजय पाल जी भगवानी कथा में दान कर रहे हैं। परमात्मा आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोले सीताराम सरकार की जय हो। जय नहीं, ये तो लठ सो मार दो तुमने। जय हो, है ना, प्रेम से बोलना है ना, ये लठवारी बात नहीं चलेगी, है ना। प्रेम में सब कुछ होता है और लठ से कुछ नहीं होता भैया। लठ एक दिन चला लोगे, लेकिन प्रेम की गोली रोज चलाते रहो, रोज चलाते रहो। प्रेम की गोली को आदमी रोज खाता रहेगा, और लठ की गोली को तो एक ही बार खाएगा वो तो। इसलिए प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ये प्रेम की तो बात है सर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा का पहला दिन है आज। कथा को जोड़ गांठ की जाती है। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी चरण पादुकाओं के लिए बाहर उतारते हैं, और हर व्यक्ति के पास 2 चरण पादुका होती है ना, 2 ही पहनते हैं सब। ऐसे ही ये तो भौतिक चरण पादुकाएं हैं, ये दिखने वाली हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने 2 चरणों पादुका और पहन रखी हैं। एक है बुद्धि की और एक है अहंकार की। ये सबके अंदर है, बुद्धि भी सबके अंदर है, अहंकार भी सबके अंदर है। इसलिए कभी मंदिर जाएं, कभी सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, तो इन चरण पादुकाओं को भी बाहर उतारें, यानी कि अहंकार को बाहर छोड़ें, बुद्धि को भी बाहर छोड़ दें। तो कथा में, सत्संग में हमारा मन बढ़िया लगेगा। क्योंकि बुद्धि को लेके आएंगे तो हम तो यही सोचेंगे, अरे ये तो सब हमने सुन रखा है, ये क्या सुना रहे हैं, हम तो इनको बढ़िया जानते हैं। हाँ, तो यही सोचते रहेंगे हम तो कि हम तो बहुत बढ़िया जानते हैं, दूसरे की नहीं सुन पाएंगे। और अगर हमने अहंकार किया, घमंड किया, अगर हम तो बहुत बहुत बड़े आदमी हैं, अब नीचे बैठेंगे वहां जाएंगे, तो भी हम कथा तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो भी हम प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी हमें ऐसे ऐसे बढ़िया आदमी मिल जाते हैं, बहुत पहुंचे हुए, हम उनसे कहें कि महाराज जी आइए आसन पे बैठिए, तो नहीं बैठते। संत आ जाते हैं ऐसे ऐसे, आसन पे नहीं बैठते, वो कहते हैं हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं, हम श्रोता हैं इस समय, हम तो श्रोता की तरह कथा सुनेंगे।
कभी कभी हमारे बाजा बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले ऐसे आ जाते हैं कि वो हमारे बराबर में बैठना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं सामने सामने डालिए हमारा आसन, तो हम सामने से कथा भी सुनते रहेंगे और आपका दर्शन भी होता रहेगा। तो 50 रुपए फिर से अजय पाल जी भगवानी कथा में दान कर रहे हैं। परमात्मा इनको खूब आनंद में रखें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। तो रामायण को बात आती है कि रामचरितमानस नाम क्यों दिया। देखिए समझने की बातें हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं और एक एक शब्द को